Hello everyone, welcome back to our channel Stock Market News. I'm back here again with all the updates of 25th June 2020. कल का मार्केट सिनेरियो काफी ज्यादा नेगेटिव रहा। डाउ जोन्स, S&P 500, Nasdaq 100 हर तरफ गिरावट देखने को मिली। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में नेगेटिव साइड था बिकॉज सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शंस उसने मार्केट को पूरी तरह रैटल कर दिया। कनाडा, चाइना और रशिया के स्टॉक एक्सचेंजेस में एक पॉजिटिव साइड देखने को मिला। इंडियन इंडाइसेस की बात करें तो सेंसेक्स में भारी गिरावट 561.45 पॉइंट्स की एंड निफ्टी 50 में 10,305.3 पे आके क्लोज हुआ। 165.7% की गिरावट थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि 10,500 पे रेजिस्टेंस लेवल है, उसको क्रॉस किया एंड बस वहां पे रेजिस्ट नहीं कर पाया, सीधा डाउन स्लाइड देखने को मिला और वो यहाँ पे आके क्लोज हुआ। बात करें, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं मेजर गेनर्स एशियन पेंट्स, आईटीसी, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले, टेक महिंद्रा, काफी कम गेन था। सो दीज वर द मेजर गेनर्स एंड राइट साइड में हमारे मेजर लूजर्स थे इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड कॉर्प, एक्सिस बैंक, एसबीआई। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी ने काफी बुरी तरीके से परफॉर्म किया एंड उसी का रिजल्ट था ये, जहां पे आपने मार्केट में डाउन साइड देखा। ग्लोबल क्यूज की बात करूं तो हाईली नेगेटिव होने वाले हैं। टुडेज मार्केट ओपनिंग थोड़ी सी ग्रीन में ओपनिंग हो सकती है। ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड ही रहेगा। सेंटीमेंट मीटर जो है वो बेयर्स को ही फेवर कर रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमारी 10,350 होने वाली है। आगे आके 10,500 भी हो सकती है, बट मेरे ख्याल से वो आज टच नहीं करेगी। रेजिस्टेंस लेवल डाउन साइड पे 10,100 रहेगा। आज शायद से लोएस्ट इस पे जा सकता है। सो अभी हमें किस चीज पे ध्यान रखना चाहिए? जो ग्लोबल क्यूज है और कोरोना वायरस के जो राइजिंग केसेस हैं। एफआईआई ने कितना बाय सेल किया? तो कल की अगर बात करें तो एफआईआई ने ह्यूजली इन्वेस्ट किया 1766.9 करोड़ एंड डीआईआई ने उतनी ही अच्छी तरीके से निकाल दिया 1524.9। सो ये चीज थी। एफआईआई ने इसलिए हाईली इन्वेस्ट करा बिकॉज उन्हें पता है कि इंडिया की, अभी मैं आपको एक न्यूज देखने वाला हूँ जहां पे आपको पता चलेगा कि क्यों किया। इंडिया की जो इक्विटी इन्फ्यूजन है वो सबसे हाईएस्ट रही है इन द 3 मंथ्स। और डीआईआई जो हमारे डोमेस्टिक हैं उन्होंने बाहर निकाला बिकॉज आप देखेंगे चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ जो चल रहा है, प्लस जो ग्लोबल क्यूज हैं उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना 1524.9 करोड़ बाहर निकाले। IMF प्रोजेक्ट शार्प कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 4.5% इन इंडियन इकोनॉमी इन 2020, हिस्टोरिक लो बनाने वाला है। IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने बता दिया है 2021 में ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्टेड है 5.4% पर, बट अभी ये इसलिए डाउन साइड पे क्योंकि लॉन्गर पीरियड है लॉकडाउन के और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरह के ठप हो चुकी हैं और स्लो रिकवरी जो उन्होंने पहले एंटिसिपेट करी थी अप्रैल में, उससे भी काफी स्लो रिकवरी होने वाली है। इंडिया इमर्जेस एज द बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट इन द वर्ल्ड, इसलिए सारी कंट्रीज हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर वो सब इसमें इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी 50 ने 35.2% गेन किया इन द पास्ट 3 मंथ्स, बेस्ट है ग्लोबल इंडाइसेस में, टॉप पे है। ये काफी अच्छी चीज है हमारे मार्केट के लिए। यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस का मैंने आपको परसेंटेज राइज दिखा रखा है, आपकी कंसिडरेशन के लिए आप इसे देख सकते हैं। बात करें सेबी की तो वो एक नई गाइडलाइंस लेके आई है ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो एल्गो ट्रेड्स के लिए। पहले मैं आपको बताता हूँ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग होती क्या है। बेसिकली हमारे जो लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो सुपर फास्ट स्पीड पे एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स जो कि ऑटोमेटेड रहती है, बस उन्होंने ये किस लिए कैसे रहती है उनके माइंड को परसीव करती है, मशीन लर्निंग एडवांस मैथमेटिकल मॉडल्स लगा के ये काम करता है। और ये स्टॉक एक्सचेंजेस ने बोला था कि इसमें थोड़ा सा स्लैब ऊपर करे जाए, पहले 500 स्लैब से, बट अब एडिशनल स्लैब अप टू एन ओटीआर ऑफ 2000 ये डाल दिए गए। अगर उससे भी ऊपर कोई कुछ करेगा तो वो डेटरेंट इंक्रीमेंटल पेनल्टी लगेगी और वो स्टॉक एक्सचेंजेस आपस में डिसाइड कर सकते हैं। Crude oil prices fall on worries about a new surge in coronavirus infections. Oil prices fell on Wednesday, reversing the previous session surge, as worries about a second wave of the coronavirus pandemic outweighed support from a gradual reopening of global economies. आप देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट की अगर बात करें, हमारे जो पेट्रोल है, डीजल, उनके प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, बट ऑयल प्राइसेस ग्लोबली हर तरफ गिर रहे हैं। तो ये किस लिए हो रहा है? इसमें आम आदमी मर रहा है। ब्रेंट क्रूड जिसने हाईएस्ट बनाया था वो एकदम नीचे आके रह गया है। डीजल हमारा जो है वो पहली बार पेट्रोल को क्रॉस करके ऊपर चला गया। सो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये काफी गलत हैं हमारे मार्केट के उस पे, और ये आम आदमी को ज्यादा प्रेशराइज करती हैं। टाटा पावर गेट शेयर होल्डर्स नॉट टू रेज ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी ने प्रपोज किया है कि भाई अपना जो पहले उन्होंने 579 करोड़ का ऑथराइज शेयर कैपिटल करा था पहले से प्लान, वो अब उसे इंक्रीज कर देंगे ₹779 करोड़। कैसे करेंगे? 200 करोड़ इक्विटी शेयर्स क्रिएट करेंगे एंड फेस वैल्यू रहेगी ₹1 ईच। सो गिविंग रीजंस ये क्या थे इसके लिए? बेसिक ये था कि कंपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रही है, ऊपर से बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करना है एंड जो ओवरऑल रिटर्न मैट्रिक्स हैं उसे बढ़ाना है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा तो बढ़िया मैट्रिक्स हो जाएंगे जो रिटर्न्स के होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूज स्नैपशॉट्स की। स्लो क्लियरेंस ऑफ चाइनीज गुड्स में पुट ई-टेलर्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट इन अ स्पॉट। सो हमें पता है कि मेक इन इंडिया कैंपेन चल रहा है एंड हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी बिल्कुल रिड्यूस करनी है चाइना से खासकर। सो
मेजर इशू ये किसके लिए आ रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील जैसी कंपनीज के लिए, बिकॉज उनका जो सामान, गुड्स, कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल्स, वो सब चाइना से इंपोर्ट होते हैं। बट अब कस्टम प्रोसेसेस डिले हो गए हैं और वहां पर उसमें एक रिडक्शन आ गया है उसकी स्पीड में, सो वो इन कंपनीज को काफी इम्पैक्ट कर रहे हैं। एंड ये जो है रिस्क कैटेगरीज जो इनकी, वो कंट्रीब्यूट करती है हमारी 50% ऑफ सेल्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे। एशिया स्टॉक्स 4-1 टॉप पे चल रहे हैं। इंडिया इक्विटी मैंने आपको बता दी 35.2% टॉप पर है। चाइना में भी आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में हमेशा पॉजिटिव साइड दिख रही है। ग्लोबली हमारे क्यूज चाहे कितने भी नेगेटिव हो, बट चाइना ऊपर ही जा रहा है। लोकल ओवर फॉरेन गवर्नमेंट लाइकली टू कैंसिल चाइनीज फर्म्स बिड्स फॉर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे। इन्होंने तो सारे हेल्थ मतलब जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं वो सब के सब हटा दिए, जो पहले 450 करोड़ और कुछ कुछ प्लान दे रखे थे, कॉन्ट्रैक्ट दे रखे थे, वो सब रिवोक हो गए हैं। एंड एक अच्छी चीज है जिस हिसाब से हमारा जो फेस ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, एंड वो हर तरफ से कैप्चर करना चाह रहा है हमको, तो यही कुछ चीजें हैं जो उसको भी अफेक्ट करेंगी बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडियन ऑयल एक्सपेक्ट्स रिफाइनरीज टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी बाय जुलाई एंड। सो ये श्रीकांत वैद्य जी जो हेड हैं रिफाइनरीज के एट इंडियन ऑयल, उन्होंने बताया कि पहले 45% था फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, अब वो 90% हो गई है जो डिमांड है, एवरेज रन रेट है इंडियन ऑयल रिफाइनरीज का। फ्यूल डिमांड बढ़ चुकी है बिकॉज लॉकडाउन जब अनलॉकिंग में शिफ्ट हो गया था। एंड उन्होंने कहा है कि जुलाई एंड तक ये पूरी तरीके से सारे जितनी भी रिफाइनरीज हैं वो ऑपरेशनल हो जाएंगी। यस बैंक ने 16,61,008 इक्विटी शेयर्स बेच दिए, किसके, साइकिल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के, 22 जून पे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन फिच ने अपनी लॉन्ग टर्म इश्योर डिफॉल्ट रेटिंग रिवाइज करके BBB- नेगेटिव आउटलुक के साथ सेट कर दिए। जेएमसी प्रोजेक्ट्स ने नए प्रोजेक्ट जितने भी सिक्योर किए हैं उनका टोटल ऑर्डर बन के आ गया है 938 करोड़ रुपीज। सो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी काफी अच्छा रहेगा ये। Piramal Enterprises Board has approved the issue of secured, rated, unlisted, redeemable, non-convertible bonds worth rupees 2,590 crores. PPE basis पे हैं ये। Microfinance stocks shine through the NBFC gloom. Despite the pressure, आप देखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से प्रेशर किस वजह से था, लिक्विडिटी इश्यूज थे एंड एसेट क्वालिटी बिल्कुल डिक्रीमेंटल स्टेज में थी। पर लेकिन ऐसी कुछ लिस्टेड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क, तो ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने 26 to 95% गेन दिखाया एक महीने के अंदर। एंड क्यों दिखाया, हेल्थ कैपिटल बेस है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट है, प्लस आपका जो ये देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट करा है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज एमएसएमईज को ही अगले साल तक के लिए, एंड उसके आगे जैसे जैसे उनका स्टॉक बढ़ेगा तो और सपोर्ट मिलेगा। सो पैकेजेस स्पेसिफिकली उनके लिए हैं, तो इन कंपनीज के लिए काफी बढ़िया चीज है और इनके इन्वेस्टर्स के लिए भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैडिला हेल्थकेयर। Zydus receives final approval from the US FDA for Medicline हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स। फार्मा सेक्टर में आपको एक बूस्ट देखने को मिलेगा। और हीरो मोटो को आपकी बात करें, फ्यूचर मोबिलिटी की तरफ देख रहे हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर और एक्विजिशंस मर्जर इस चीज की तरफ देख रहे हैं। सिप्ला ने कहा है कि जो उसने जेनरिक वर्जन निकाला अपना रेमडेसिविर ड्रग का, उसका प्राइस वो 5,000 से लो करने वाले हैं कोविड-19 पेशेंट स्पेसिफिकली। IE वेंचर हमारा इन्फो एज, उसने एक अग्रीमेंट साइन किया रस्क मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ अबाउट 3.5 करोड़ का। ऑयल इंडिया फिच रेटिंग्स ने अपना आउटलुक रिवाइज कर दिया है, नेगेटिव कर दिया है स्टेबल से 22 जून को, और BBB- पे सेट करा गया है। स्टैंड अलोन क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ द कंपनी असेस की है BB+ पर। राइट साइड में आप देख सकते हैं रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। प्रॉफिट 693.71 करोड़ का रहा वर्सेज रुपीज 3,391.27 करोड़ YOY। एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लॉस में रही। गेल हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट रहा 4,813.88 करोड़। इंडिया सीमेंट्स ने लॉस दिखाया 10.4 करोड़ का, जो कि पिछले बार था 25.81 करोड़। सो गाइस यही थी आज की न्यूज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एज इट मोटिवेट्स अस, एंड हैव अ नाइस डे।